हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए भारत के बारे में। ये है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये किविथु और ये है गौर मोता। यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 32-14 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, 29-33 किलोमीटर। यहाँ पे है चीन, जो कि तिब्बत का भाग है। यहाँ पे है नेपाल, ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार है, इस तरफ पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, यहाँ पे है बांग्लादेश, ये हो गया चीन, नेपाल, भूटान और ये म्यांमार। देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका इस तरफ है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, ये है श्रीलंका, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किविथु और पश्चिमी बिंदु गौर माता। अब यहाँ पे देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2009 किलोमीटर। भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, ऑप्शन में लिखा रहता है। तो यहाँ पे है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये जो 8 राज्य है वो कर्क रेखा से गुजरती है। और तटीय राज्य में कितना है, जो तटीय राज्य है तो तटीय राज्य की संख्या है 9। अगर सबसे बड़ा तटीय पूछे तो वो हो जाएगा गुजरात, सबसे छोटा पूछे तो वो हो जाएगा गोवा, सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। भारत के जो भी उत्तरी राज्य वो कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी में तमिलनाडु। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन है, तो लद्दाख, और यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। चीन की टोटल लंबाई अगर पूरे में पूछे कि सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। उसके बाद तिब्बत की 4488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106। सबसे छोट पूछे तो अफगानिस्तान हो जाएगा, सबसे अधिक लंबाई पूछे तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से
अलग करता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा। किस रेखा का निर्माण होता है? डुरंड रेखा का। पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। और चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा का निर्माण होता है? तो मैकमोहन रेखा का निर्माण होता है। त्रिपुरा 3 राज्यों से घिरे हुए को त्रिपुरा बोलते हैं। 3 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र ही त्रिपुरा है। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, और ये जो 7 सिस्टर में जो 7 राज्य है वो आता है, सिक्किम नहीं आता है। 3 राज्यों से घिरा हुआ क्षेत्र है त्रिपुरा। 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा 7 सिस्टर का ये भाग है, जो कि 7 राज्य आते हैं। भारत का जो उत्तरी पॉइंट है उसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। यहाँ पे गुजरात जो कि गौर माता यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश कीबीथू, ये जो पूरब में है कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिम में गौर माता गुजरात में स्थित है। और उत्तर में इंदिरा कॉल हो गया। और दक्षिण में अगर पूछ ले कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। ये भारत का आंतरिक और बाह्य दोनों हम बता चुके हैं। भारत का परिचय आज खत्म हुआ। कल से हम लोग भारत के नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक देखने के बाद आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।